जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, सिद्धू मूसेवाला को पास से गोली मारने वाला महज 19 साल का अपराधी गिरफ्तार। उसी के साथ खबर में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना के मामले में करेगा सुनवाई, किसने की है अपील जानेंगे न्यूज़ में। उसी के साथ शरद पवार की पार्टी भी क्या टूटेगी मुंबई में, खबरें सियासी गलियारों से आ रही है, बुलेटिन में आपको बताया जाएगा। साथ ही खबर में जानेंगे अब हैदराबाद का भी क्या नाम बदलेगा, न्यूज़ में आपको बताया जाएगा। साथ ही खबर में जानेंगे भारत को मिल चुकी है नई मिस इंडिया। उसी के साथ खबर में जानेंगे सरकार ने कई दवाइयों के दाम कर दिए फिक्स, क्या कुछ है खबर में जानेंगे। उसी के साथ इमरान खान के रिलेटेड खबर आ रही है, इमरान खान कोकेन मामले में उनका नाम आया है। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 5 जुलाई 2022 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे महाराष्ट्र में ईडी की सरकार, फ्लोर टेस्ट में शिंदे की जीत के बाद फडणवीस का बड़ा बयान। तो महाराष्ट्र में ईडी यानी एकनाथ देवेंद्र की सरकार है, फडणवीस ने ऐसा कहा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे के फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि प्रदेश में ईडी की सरकार है। बाद में इन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए ये कहा कि एकनाथ और देवेंद्र की सरकार है। दरअसल ये बात उन्होंने विपक्षी दलों के आरोपों के संबंध में कही थी। उन्होंने कहा, लोग लगातार यह ताना मार रहे हैं कि ईडी की सरकार है यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, लेकिन इन्होंने ईडी का मतलब एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस ऐसा कहा। तो एक तंज कसा है अपने विरोधियों पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अखिलेश यादव के खिलाफ एनसीडब्ल्यू ने की तत्काल कार्रवाई की मांग, नुपुर शर्मा के खिलाफ किया था ट्वीट। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की निलंबित सदस्य नुपुर शर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट को उकसाने वाला करार देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की सोमवार को मांग की। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहब्बत के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि शर्मा और उनकी अनियंत्रित जुबान ने पूरे देश को आग में झोंका है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट में लिखा था। अखिलेश यादव ने न्यायालय के फैसले की एक खबर साझा करते हुए ट्वीट में लिखा था कि सिर्फ मुख को ही नहीं, शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे नुपुर शर्मा के समर्थन में शेयर की पोस्ट, फिर डिलीट कर मांगी माफी, धमकियां मिलने पर छोड़ा शहर। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर उदयपुर और अमरावती में हत्याकांड के बाद पूरे देश में उबाल है। इसी बीच नागपुर में भी एक 22 साल की युवक को नुपुर के समर्थन में पोस्ट शेयर करने पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। धमकी मिलने के बाद युवक ने डर के कारण घर छोड़ दिया है। परिवार वालों ने पोस्ट डिलीट करवाया और माफी भी मांगी। दरअसल नागपुर में एक 22 वर्षीय युवक ने बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर दिया था। इस पोस्ट के बाद उसने लगातार धमकी मिल रही थी। हालांकि जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करवाया, साथ ही माफी भी मांगी। इसके बावजूद धमकी आती रही। उदयपुर हत्याकांड की घटना को देखते हुए परिवार डरा हुआ था। ऐसे में युवक को शहर छोड़ने के लिए कहा गया तो पुलिस बल तैनात हुआ है। उनके परिवार के घर के आगे पुलिस बल है और परिवार डरा हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाला शूटर अंकित सिरसा गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की कार्रवाई। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर अपडेट आया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाले शूटर अंकित सिरसा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अंकित के साथी को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अंकित सिरसा ही वही शूटर है जिसने सिद्धू को नजदीक से गोली मारी थी और ये प्रियव्रत फौजी के साथ उसकी गाड़ी में ही सवार था। बाद में फौजी और अंकित एक साथ भाग गए थे। आपको बता दें कि गोली मारने वाला महज 19 साल का लड़का है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे हाई कोर्ट ने खारिज की राम रहीम के नकली होने वाली याचिका, लगाई फटकार। तो जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा, प्रमुख राम रहीम असली है नकली, इसकी जांच को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। जज ने कहा कि इस याचिका को दायर करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर लिया होता। कोर्ट ने प्रश्न किया कि
क्या ह्यूमन क्लोनिंग संभव है? हाई कोर्ट ने वकील को भी फटकार लगाई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं को अगले हफ्ते सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सेना भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जे.के. महेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि गर्मी की छुट्टी के बाद अदालत के फिर से खुलने पर याचिकाओं को अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ में सूचीबद्ध किया जाएगा। इस योजना के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील M.L. शर्मा ने कहा कि भारतीय वायुसेना में जाने को इच्छुक उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब उनका कार्यकाल 20 साल से घटाकर 4 साल कर दिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, कृपया इसे सूचीबद्ध करें। कई उम्मीदवारों के भविष्य दांव पर है। उन्होंने कहा कि वह योजना से संबंधित सरकार की अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि 70,000 से अधिक उम्मीदवार जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वे कोरोना से पहले अपने नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब योजना के तहत उनका कार्यकाल छोटा कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे क्या हैदराबाद का नाम बदल जाएगा, जानिए क्यों हो रही है चर्चा। तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने जाते जाते राज्य के 2 शहर के नाम बदल दिए। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिवनगर कर दिया। उत्तर प्रदेश में तो नाम बदलने का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन जब से राज्य में योगी सरकार आई तब से शहरों के नाम बदलना ज्यादा चर्चा में रहा है। अब दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध शहर के नाम बदले जाने की चर्चा है। ऐसे में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। वैसे ही अब चर्चा है कि 4 मीनारों वाले शहर का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। तो दरअसल 2-3 जुलाई को हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। इसके समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया। तो दोस्तों अब हैदराबाद को भाग्यनगर नाम देने वाली है बीजेपी सरकार। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे ज्ञानव्यापी मामले में 35 दिन बाद आज फिर सुनवाई, केस सुनने लायक है या नहीं, इसको लेकर बहस। तो वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़े मां श्रृंगार गौरी को लेकर दाखिल केस में 35 दिन बाद आज फिर सुनवाई शुरू हो रही है। जून महीने में कोर्ट में गर्मी की छुट्टी के कारण बंद था कोर्ट, तो ये सुनवाई नहीं हो पाई थी। बीती 30 मई को मामले में आखिरी सुनवाई हुई थी। परिसर में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन, पूजन और देवी देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित करने पर पक्ष रखे जाएंगे। देखते अगले समाचार। इसमें जानेंगे 6-8 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी शिंदे बीजेपी की सरकार, शरद पवार ने दिया बड़ा बयान। तो शरद पवार ने कहा कि शिंदे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। शिंदे सरकार के पास असंतुष्टों की एक बड़ी फौज है। एनसीपी की आज की बैठक में शरद पवार ने यह बयान दिया, इसलिए उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे तमिलनाडु में फिर तानाशाह बन जाऊंगा मैं, आखिर सीएम स्टालिन ने क्यों दी ये चेतावनी। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कझगाम अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने रविवार को नामक्कल शहरी स्थानीय निकायों के पार्टी प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वे अनुशासनहीनता और अनियमितता करेंगे तो फिर वह तानाशाह बन जाएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई भी करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने अपने नाम किया मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब। 3 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस इंडिया 2022 का ग्रैंड फिनाले रखा गया था। धमाकेदार इवेंट के बाद सभी को 2022 की मिस इंडिया भी मिल गई। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब इस बार कर्नाटक की सिन्नी शेट्टी ने अपने नाम किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे डायबिटीज से लेकर सिर दर्द की दवाओं पर सरकार ने बड़ा फैसला किया। NPPA ने तय किए 84 दवाओं के नाम। तो NPPA ने मधुमेह, सिरदर्द और BP की 84 दवाओं के लिए खुदरा कीमतें तय की है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए फॉर्मुलेशन की कीमतें भी तय हुई है। मेटफॉर्मिन और हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की कीमत GST को छोड़कर 10
रुपए हो गई है। जी हाँ दोस्तों, तो अब राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए फॉर्मुलेशन की कीमतें भी तय की है। नियामक ने एक अधिसूचना में कहा कि मूल्य नियंत्रण 2013 द्वारा मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एनपीपीए ने दवाओं की खुदरा कीमतें तय की है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इसमें जानेंगे दिल्ली में 90,000 होगी विधायकों की सैलरी, विधानसभा में वेतन बढ़ोतरी का बिल पास। दिल्ली विधानसभा का सोमवार से 2 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो गया। इस सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा के सदस्यों, मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन वृद्धि से जुड़े 5 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने साल 2015 में विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात आई थी, तब भी मैंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए। प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। वही दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि 1993 से जब से दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ, तब से 2011 तक 18 साल में 5 बार सैलरी बढ़ाई गई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, इस समाचार में जानेंगे अग्निवीरों को एक और सहूलियत, सर्विस के 4 साल बाद भी घायल जवानों को मुफ्त इलाज देने की तैयारी। मतलब वही पुरानी जो योजना है, इसमें अब उसको फ्राई कर करके दोस्तों, बांसी डिश को जैसे लोग फ्राई करते हैं वैसे फ्राई कर करके इस योजना को युवाओं के सामने पेश किया जा रहा है। युवा मजबूर है बेरोजगारी के कारण, तो अब सेना में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाकर मैन पावर को घटाकर पैसे बचाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। बढ़ते अगले खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में। ड्रग्स केस में सिद्धार्थ पिठानी को मिली जमानत, 403 दिन से जेल में है बंद। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सामने आए ड्रग्स केस में उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सिद्धार्थ काफी समय से ड्रग्स केस में जेल में बंद थे। इस मामले में जस्टिस भारती डांगरे ने 50,000 के निजी मुचलके पर सिद्धार्थ की जमानत याचिका को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद चर्चा में आए ड्रग्स केस की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को सौंपी गई थी। एनसीबी को अपनी जांच में सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ सबूत मिले थे, जिसके बाद 28 मई 2021 में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तो इस खबर में जानेंगे गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली कैसे मिले, इसका समाधान जल्द बताऊंगा। अहमदाबाद पहुंचे केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज है। इस मौके पर उन्होंने अहमदाबाद में लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दिल्ली पंजाब मॉडल की गुजरात में उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पंजाब में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है, गुजरात में भी ऐसा हो सकता है। मैं रविवार को अपनी अगली बैठक के दौरान इसका समाधान पेश करूंगा। उन्होंने इस दौरान दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की भी चर्चा की। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे क्या पवार की पार्टी भी टूटेगी। रविवार को स्पीकर के चुनाव में 5 विधायकों ने नहीं किया था मतदान। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना ही नहीं, शरद पवार की पार्टी एनसीपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल रविवार को स्पीकर के चुनाव के लिए हुए मतदान में एनसीपी के 5 विधायकों ने भाग नहीं लिया था, जिसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि क्या शरद पवार की पार्टी भी टूटेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे राहुल गांधी का फर्जी वीडियो शेयर करने पर बीजेपी सांसद राठौर और सुब्रत पाठक पर छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर। अब तक 6 राज्यों में दर्ज हो चुके हैं मामले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फर्जी वीडियो साझा करने और झूठ फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों राज्यवर्धन सिंह राठौर और सुब्रत पाठक और अन्य 3 लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी के बारे में झूठ फैलाए जाने का मुद्दा अब उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसा करने वालों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने भी ये बताया कि राहुल गांधी का एक वीडियो उदयपुर की घटना से जोड़कर प्रसारित किए जाने के संदर्भ में पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, भाजपा सांसद सुब्रत पाठक एवं भोला सिंह, भाजपा विधायक कमलेश सैनी और कुछ अन्य के खिलाफ 6 राज्यों में शिकायत दर्ज की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे गाय की कुर्बानी मत दीजिए, इसमें बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। मुसलमानों से एक अपील में बोले सांसद बदरुद्दीन अजमल। जमीयत उलेमा की
असम इकाई ने बकरी ईद के मौके पर मुसलमानों से गाय की कुर्बानी नहीं देने की अपील की है। जमीयत उलेमाए हिंद के एक प्रमुख इस्लामी संगठन की असम इकाई के अध्यक्ष ने मुसलमानों से ये अपील की है ताकि हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत न हो। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लोगों में आक्रोश। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने लगाई फटकार, कहा ये बहुत ही खतरनाक स्थिति। बीजेपी की सस्पेंडेड प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। नुपुर शर्मा को फटकार लगाने वाले न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत एजेंडा चलाने के आरोप लग रहे हैं। लोगों की नाराजगी ने न्यायाधीशों को एक गंभीर परेशानी में डाल दिया है। वो इस चिंता में पड़ गए हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये किस काम के लिए किया जा रहा है। लगातार ट्रोल हो रहे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस पर चिंता जाहिर की है। नुपुर शर्मा को फटकार लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला ने इन दिनों सुर्खियों में वो बने हुए हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राहत पहुंचाई है तो कुछ यूजर्स सोशल मीडिया पर सुनवाई कर रहे जजों पर भड़क उठे। जस्टिस पारदीवाला ने इस स्थिति को खतरनाक करार देते हुए रविवार को कहा कि देश में संविधान के तहत कानून के शासन को बनाए रखने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया को अनिवार्य रूप से विनियमित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया न्यायिक संस्थान को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी गरिमा को कम कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर तो इस खबर में जानेंगे जोधपुर, बीकानेर सहित 10 से ज्यादा जिलों में होगी रिकॉर्ड बारिश। जहां दोस्तों राजस्थान से खबर आ रही है। दरअसल राजस्थान में इस बार भले ही मॉनसून 8 दिन की देरी से आया हो, लेकिन पहली ही बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अजमेर, सिरोही, उदयपुर समेत कई शहरों में 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई। अजमेर में हुई 134 mm बारिश ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो राजस्थान में इस बार मॉनसून ने 3 दिन में ही पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग की माने तो 5 जुलाई से राजस्थान में बारिश का एक और दौर फिर से शुरू होगा, जो अगले 3 से 4 दिनों तक चलने की संभावना है। देखते अगली न्यूज। तो इस न्यूज अपडेट में जानेंगे 5 सरकारी डिपार्टमेंट्स में 20,000 पदों पर वैकेंसी। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, बैंक, शिक्षा विभाग में भर्तियां, जुलाई तक आवेदन। तो 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स तक अप्लाई इसमें कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अगले 2 महीने में केंद्र और राज्य सरकार के 5 विभागों में लगभग 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है, उसमें मौका मिल सकता है। इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इनमें राजस्थान शिक्षा विभाग में 272, इंडियन आर्मी में 458, IBPS में 6,035, DRDO में 630 और अग्निवीर योजना के तहत 15,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। बढ़ते अगले समाचार की ओर इसमें जानेंगे बिजली महंगी, 200 यूनिट जलाने पर 22 रुपए ज्यादा लगेंगे। MP में कोयला ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए, अगस्त में आएगा बड़ा बिल। तो मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 3 महीने बाद एक बार फिर महंगाई का करंट लगेगा। बिजली वितरण कंपनियों की डिमांड पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने FCA यानी फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट में 10 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 6 पैसे के बजाय 16 पैसे FCA देना होगा। यदि आप महीने में 200 यूनिट बिजली जलाते हैं तो जून के अपेक्षा जुलाई के बिल में 22 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। ये दर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए है। हालांकि 100 यूनिट तक की बिजली की खपत तक कराने वाले उपभोक्ताओं को फिलहाल 100 रुपए ही देने होंगे, क्योंकि इसकी भरपाई सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी देकर करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर तो इस खबर में जानेंगे अस्पताल से डिस्चार्ज हुए लालू यादव, सांस लेने में परेशानी और शुगर लेवल बढ़ा था, डॉक्टर्स ने कहा अब स्टेबल है हालात। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सोमवार की सुबह 3:30 बजे पटना के पारस हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया था। रविवार की देर शाम वो सीढ़ियों से गिर गए थे। राबड़ी देवी के पटना आवास 10 सलकुरल रोड में सीढ़ी से गिरकर अपने कमरे में जाते वक्त लालू प्रसाद का पांव 2 सीढ़ियों पर एक साथ पड़ गया था। गिरने के कारण उनके दाएं कंधे में फ्रैक्चर आ गया और कमर में भी काफी चोट लगी। डॉक्टर मोहित के कंकड़बाग स्थित वेल्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से संपर्क किया गया और डॉक्टर की टीम ने राबड़ी देवी के आवास में आकर लालू प्रसाद की ट्रीटमेंट भी की थी। बढ़ते अगली खबर की ओर तो इस खबर में जानेंगे खंडवा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का रोड शो। बोले पीएम मोदी को 8,000 करोड़ का जहाज और अग्निवीर को बर्फीले सियाचिन में सिर्फ 21,000 वेतन।
तो आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खंडवा में पार्टी प्रत्याशी वंदना सोनी के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तर्क देती है कि अग्निवीर नौकरी नहीं देश सेवा है। पीएम को देश सेवा के लिए 8,000 करोड़ का जहाज चाहिए, 12 करोड़ की गाड़ी और अग्निवीर को बर्फीले सियाचिन में सिर्फ 21,000 रुपए का वेतन। राजनीति यदि देश सेवा है तो संसद विधायकों का वेतन पेंशन बंद कर दो। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में जानेंगे 1 घंटे में ही शहर पानी पानी। राजकोट में तेज हवाओं के साथ 1 घंटे में ही 1.5 इंच बारिश। सड़कें लबालब होने से वाहन चालक परेशान। राजकोट शहर में सुबह से ही घने बादल छाए थे। इस बीच दोपहर के तेज हवाओं के साथ कल बारिश शुरू हो गई। तेज बरसात का आलम यह था कि सिर्फ 1 घंटे में ही 1.5 इंच पानी बरस गया। इससे जामनगर रोड, याग्निक रोड, 150 फीट रिंग रोड, रेसकोर्स रोड, किशनपारा चौक, यूनिवर्सिटी रोड में पानी भरने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इसमें जानेंगे अमेरिका के आगे झुके इमरान, विदेशी साजिश के आरोपों के लिए यूएस से मांगी माफी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का खुलासा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाथ सत्ता छिटकते देख अमेरिका पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्हें सेना की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल पर खुलासा किया है कि इमरान की पार्टी पीटीआई ने साजिश के मनगढ़ंत आरोपों के लिए अमेरिका से माफी मांग ली है। देखते अगले समाचार। तो इसमें जानेंगे अमेरिका में अश्वेत की हत्या का वीडियो आया सामने। ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था वॉकर, पुलिस वालों ने चलाई 60 गोलियां। तो विदेश में अश्वेतों के साथ पुलिस की हिंसा बढ़ी है। अमेरिका में ओहायो के अक्रेन शहर में 27 जून को पुलिस वालों ने एक अश्वेत व्यक्ति पर गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम जेलेंड वॉकर है। वह ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था। पुलिस के रोकने के बाद भी उसने भागने की कोशिश की। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर काफी बवाल मच गया है। आंदोलन भी हो गए हैं। ब्लैक लाइफ मैटर के बैनर ले लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे डेनमार्क के मॉल में फायरिंग, 3 की मौत। हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लोग चीखते भागते नजर आए, 4 हो चुके हैं घायल। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर के एक शॉपिंग मॉल में रविवार देर रात फायरिंग हुई। फायरिंग में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 4 लोग घायल हुए हैं। इनमें 3 लोगों की हालत नाजुक है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इस मामले में 22 साल के डेनिश युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। तो इस समाचार में जानेंगे ड्रग एडिक्ट है इमरान खान। पाकिस्तान मंत्री बोले, हमें मालूम है कि उनके घर नशा कौन पहुंचाता है। कोकीन के बगैर वो 2 घंटे भी नहीं रह सकते। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब के होम मिनिस्टर अता तरार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तरार ने कहा कि इमरान खान शुरू से ड्रग एडिक्ट है। सरकार जानती है कि उनके आलीशान घर बनीगाला तक ड्रग्स कौन पहुंचाता है। चरस और कोकेन के बिना तो इमरान 2 घंटे भी नहीं रह सकते। यह पहली बार नहीं है जब इमरान पर ड्रग एडिक्ट होने के आरोप लगे। 2020 में इमरान के करीबी दोस्त और पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने खुलेआम टीवी पर यही आरोप लगाए थे। बाद में इमरान की दूसरी तलाकशुदा पत्नी रहम ने भी खान को नशे का आदी बताया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिसमें जानेंगे इटली में अल्पाइन ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटा, 6 लोगों की मौत, 18 लोग बर्फ और चट्टानों के मलबे के बीच फंसे। तो इटली में अल्पाइन ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इसकी चपेट में आने से कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। इटली के सरकारी टेलीविजन चैनल के मुताबिक 18 लोग बर्फ और चट्टानों के मलबे के बीच फंसे हैं। मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इसमें जानेंगे लिसिचांस्क शहर से पीछे हटे यूक्रेनी सैनिक, पूरे लुहांस्क पर हुआ रूस का कब्जा। तो रूसी डिफेंस मिनिस्टर के लिसिचांस्क शहर पर कब्जे के दावे के बाद यूक्रेन ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। यूक्रेनी सैनिक की तरफ से कहा गया है कि रूसी सैनिकों के साथ हफ्तों की भारी लड़ाई के बाद यूक्रेन के सैनिक पूर्वी शहर लिसिचांस्क से पीछे हट गए हैं। सैनिकों की जान बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। लिसिचांस्क लुहांस्क क्षेत्र का
एकमात्र वो शहर था जो यूक्रेन के कंट्रोल में था। अब यहाँ से यूक्रेनी सेना हटने के बाद रूस का पूरे लुहांस्क पर कब्जा हो गया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इसमें जानेंगे रूस ने अपनी ऑनलाइन गतिविधियों पर नकेल कसी, वैश्विक इंटरनेट को खतरा। तो फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से रूसी इंटरनेट उपयोगकर्ता डिजिटल नियंत्रण यानी डिजिटल आयरन कर्टेन के बढ़ने का अनुभव कर रहे हैं। डिजिटल आयरन कर्टेन यानी सोशल मीडिया पर राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध है जो किसी खास क्षेत्र, वर्ग या इससे अलग कर देता है। रूसी प्राधिकारियों ने सभी प्रमुख विपक्षी समाचार साइट के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तक पहुंच अवरुद्ध कर दी है। फर्जी खबरों से निपटने के लिए कठोर कानूनों के तहत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के बारे में कथित तौर पर ऑनलाइन भ्रामक सूचना फैलाने के लिए प्रशासनिक और आपराधिक आरोपों का सामना किया है। तो रूस में VPN भी ब्लॉक कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अब जानेंगे क्या कुछ है सर्राफा बाजार में सोने चांदी का हाल। तो सोना महंगा हुआ है। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 241 रुपए की बढ़त के साथ 52,048 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में पीली धातु का भाव 51,807 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। जानेंगे चांदी क्या कह रही है। चांदी भी महंगी हुई है दोस्तों। इसके अलावा चांदी की कीमत की बात अब करें तो तेजी देखने को मिली है। चांदी 254 रुपए की तेजी के साथ 58,139 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 57,885 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। तो अब जानेंगे क्या कुछ कहता है अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा में बारिश की गतिविधियां ज्यादा होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और NCR, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपकी आने वाली कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।